हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गोपाष्टमी है। गौ माता हम सबको शुभ आशीष दें और हम भी गौ माता के प्रति विशेष प्रकार का स्नेह और दुलार उन्हें दें। क्या है गोपाष्टमी का महत्व और भगवती गौ माता के लिए हमें क्या क्या उनके प्रति अपनी भावनाएं रखनी चाहिए, इस कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देख लेते हैं, फिर हम आगे जिक्र करते हैं। 11 नवंबर सन 2021 दिन बृहस्पतिवार, कार्तिक माह, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि आज सप्तमी सुबह शक्ति 6:48 तक। उसके बाद तिथि अष्टमी लग गई, लेकिन आज अष्टमी तिथि जो है क्षय तिथि है, यानी कि अष्टमी तिथि का क्षय हो चुका है, लेकिन गोपाष्टमी आज ही मनाई जाएगी और आज ही मनाई जा रही है। नक्षत्र स्वर्ण, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। गौ माता की जय हो। भगवती गौ पूरे देशवासियों का कल्याण करें। कार्तिक का महीना बड़ा पुनीत और पवित्र होता है अपने आप में। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष, जैसे शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी है, हालांकि तिथि का क्षय है लेकिन कहने को अष्टमी है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के सप्तमी तक अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर भगवान श्री कृष्ण ने, गोविंद ने गोवर्धन पर्वत को उठा करके रखा और 8वें दिन जब इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका अहंकार टूटा, तब उसने भगवान श्री कृष्ण से आकर के क्षमा प्रार्थनाएं हुई और सब कुछ ठीक हुआ, सामान्य हुआ। गोवर्धन की पूजा भी आपने की होगी अन्नकूट में, और हंसी खुशी की लहर वापस आई, सारे काम सुचारू रूप से हुए। भगवान श्री कृष्ण का ये चमत्कार सबने देखा। उनके अंदर क्या क्या है, किस प्रकार के गोविंद हैं, किस प्रकार की शक्तियों का वास गोविंद के अंदर है, ये ग्वालों ने, सब ने देखा। भगवान श्री कृष्ण की पूजन हुआ और गौ माता ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। गौ माता ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया, उन्हें चाटने लगीं, दुलार करने लगीं। और आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहते हैं, गोविंद कहते हैं। तो आज के दिन से ही भगवान श्री कृष्ण का नाम गोविंद भी पड़ा, है ना। कितनी अच्छी बात, कितनी सुंदर बात, जिन्हें हम गोविंद गोविंद पुकारते हैं। गौ माता से अनन्य प्रेम भगवान श्री कृष्ण का देखते ही बनता। दूसरी बात, फिर आज के दिन से ही अब तक लेकर के गोपाष्टमी मनाई जा रही है। अब हमें आज के दिन क्या करना चाहिए? सुबह उठते ही आपको गौ माता के दर्शन करने चाहिए, गोविंद के दर्शन करने चाहिए और आज के दिन गोविंद की भक्ति करनी चाहिए। आसपास कोई गौशाला हो, वहाँ जा कर के गौ माता को सुंदर सा भोजन बना करके ले जाएं, गुड़ ले जाएं, जो भी सामग्री गौ माता को पसंद है वहाँ दी जाती है, गौशाला में उनकी सेवा करें। आसपास सड़कों पर विचरण करती हुई भूखी गायें आपको बहुत मिल जाएंगी, उन सब की जितनी आपसे हो सकती है उनकी सेवा करें। उन्हें जो भी आप कुछ खिला सकते हैं, हरा चारा आदि, उन्हें ज़रूर खिलाएं। और आज के दिन गौशालाओं में बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी देश में गौशालाएं हैं जिनके आसपास आज के दिन बड़े बड़े मेले लग जाते हैं, है ना। और जो भी आपसे गौशाला में दान दक्षिणा दी जा सकती है, गौ माता के निमित्त आपको बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए।
गौ माता कामधेनु हैं। गौ माता जब अपना शुभ आशीष देती हैं तो आप माने न माने व्यक्ति की काया पलट हो जाती है, व्यक्ति का कायाकल्प हो जाता है। आज दुर्दशा जिस प्रकार से हम गौ की देखते हैं, कहीं बेचारी कूड़े के ढेर में पन्नियाँ खा रही हैं, कहीं गौशालाएं नहीं हैं, कहीं जर्जर चीज़ें हैं। बड़ा दुखद ये स्थिति है। हम गोपाष्टमी मनाने का अधिकार तभी रखते हैं जब हम गौ माता के प्रति पूरा संवेदनशील हों और पूरा उनके प्रति सचेत हो। आज मैं आपसे एक भिक्षा मांगता हूँ। क्या? गोपाष्टमी के पर्व पर अगर आप दे सकते हैं तो सच्चे हृदय से देना, नहीं तो झूठ मूठ मत बोलना, सच्चे हृदय से देना। क्या आप हमें YouTube पर दोनों चैनल हमारे देख ही रहे हैं, मुख्य चैनल भी और हमारा इंद्राक्षी भी। आज के दिन से एक कसम उठाइएगा, एक प्रतिज्ञा लीजिएगा कि आप चमड़े से बना जूता, चमड़े से बनी बेल्ट, चमड़े से बने पर्स, चमड़े से बनी कोई भी चीज़ आप प्रयोग में नहीं लाएंगे। समझ गए कहने का अर्थ? बिल्कुल प्रयोग में नहीं लाएंगे। अगर आप वास्तविक अपने धर्म से प्रेम करते हैं, सत्य सनातन धर्म से आप प्रेम करते हैं, अपनी गौ माता से आप प्रेम करते हैं, तो लेदर से बनी, चमड़े से बनी, चाहे आपकी जेब में आपका बटुआ हो, कोई भी चीज़ हो, वो आप प्रयोग में नहीं लाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी कि आप ऐसा करते हैं? बिल्कुल करते हैं। हमारे पास हमने कभी बटुआ नहीं रखा, हमने कभी इस प्रकार से कोई बेल्ट नहीं लगाई, हमने कभी चमड़े का जूता नहीं पहना। तो आप सच्चे हृदय से प्रतिज्ञा करना, और प्रतिज्ञा कैसे? मुझे लिखित रूप में करना। कैसे? आप जो हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के प्रतिज्ञा करना कि मैं गौ माता की, गोविंद की कसम खाता हूँ या खाती हूँ कि मैं चमड़े से बना कोई भी ऐसा सामान प्रयोग में नहीं लाऊंगी या नहीं लाऊंगा। मन है और दिल में गौ माता के प्रति वो भाव हैं, तो आप सच्चे हृदय से हमें ये भिक्षा आज के दिन जरूर दें कि साहब ठीक है, आपने शर्मा जी कहा, तो आज हम ये आपको कहते हैं, बस हम ऐसा आज के बाद नहीं करेंगे। चमड़े का प्रयोग धीरे धीरे बंद कीजिएगा, देखिएगा फिर कितना फ़र्क पड़ता है बहुत सारी बातों के ऊपर। दूसरी बात, बहुत लोग आप देखते होंगे, हम भी देखते हैं, हम दिल्ली शहर में रहते हैं, बहुत जगह हम देखते हैं गौ माता कूड़े के ढेर में बहुत सारी खड़ी होती हैं और कूड़ा भी होता है। हमने एक बार ऐसा दृश्य देखा था कि हम बयां नहीं कर सकते, कि भूल से मुंह में उनके ब्लेड आ जाता है। तो भीड़ थी इकट्ठी हुई भी, खैर डॉक्टरों को बुलाया गया, गौ माता को भेजा गया उसके लिए। ऐसा नहीं है, बहुत जागरूक हैं सब लोग। तो पूरी जिह्वा लहूलुहान हो चुकी थी। तो जहाँ आपको लगता है, वैसे तो कभी भी कूड़े के ढेर में सुई, धागा यानी कि सुई और कोई नुकीला ऐसी चीज़ और कोई ब्लेड कभी नहीं फेंकना चाहिए। ध्यान रखें आप। कहीं ऐसा गटर हो, गंदा नाला हो, उसमें आप उसको डालिएगा या कहीं ज़मीन में दबा दीजिएगा। लेकिन कभी भी ऐसे कूड़े के ढेर में कि आपने सब्जी के पत्ते हैं आपके घर में, आप सब्जी के पत्ते फेंक रही हैं या फेंक रहे हैं, या कोई ऐसे वेजिटेबल के छिलके हैं फेंक रहे हैं, उसी में आपने अपना सेविंग का ब्लेड डाल दिया या कोई सुई डाल दी टूटी हुई, ऐसा कदापि न किया करें। ध्यान रखें, छोटी छोटी बातें ही हमें बहुत बड़ा बनाती हैं। तो बस आज गोपाष्टमी है। गोविंद हरे मुरारे, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। भगवान गोविंद का आज के दिन गोविंद नाम पड़ा। आप भी गोविंद गोविंद कह करके पुकारिए और दिन भर चलते फिरते उठते बैठते जय गौ माता, जय गोविंद, जय गौ माता, जय गोविंद आप कह के देखिए। आपके नवग्रह आपसे प्रसन्न होंगे, आपके हाथ की टूटी फूटी रेखाएं संवरने लग जाएंगी हैं। सत्य सनातन धर्म से आपको और प्रेम हो जाएगा। तो आप आज पूरे दिन जय गोविंद, जय गौ माता, किसी से फ़ोन पे भी बात करें, जय गोविंद, जय गौ माता ज़रूर बोलिएगा, है ना। हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। आज हमारे बच्चे अपने धर्म को मानने में शर्म करते हैं, तिलक लगाने में शर्म करते हैं, है ना। नहीं नहीं, कैसी शर्म, किस बात की शर्म?
कोई टैक्स लग जाएगा आपके ऊपर। नहीं, हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। अपने बच्चों को भी शिक्षा दीजिए, बच्चों को समझाइए। आसपास कहीं गौशाला हो, वहाँ जाकर के जो भी आपसे दान आदि बन सके आप ज़रूर कीजिएगा। और गोपाष्टमी के ही उपलक्ष्य में हमें बहुत मंथन करना होगा कि गौ माता की समय समय पर मेडिसिन्स के लिए हम कुछ देते रहें, गौशाला में गौ संवर्धन के लिए कुछ करते रहें। गोमूत्र से और गौ के गोबर से बनी हुई औषधियाँ, अगरबत्तियाँ, धूपबत्तियाँ या जो भी और सारी चीज़ें हम प्रयोग में लाना प्रारंभ करें। गौ के कंडे की धुनी अक्सर घर में दें। और गौ जहाँ भी गायें जो लोग पालते हैं, चाहे वो हमारे किसान भाई हैं या कहीं भी भाई कोई भी ग्वाले हैं या कोई ऐसी डेयरी है, उनका उत्साहवर्धन कीजिएगा कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप गाय का दूध भले ही देखो भाई वो सब उनको खर्चा मैनेजमेंट करना होता है, लेकिन आप गौ पालन करके गौ का दूध घर घर पहुँचा करके आप एक बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मतलब उनका उत्साह वर्धन आप कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बस ज़्यादा आपका समय नहीं लेता हूँ, बस जो मैंने कहना था उसको रखना और चलते चलते गोविंद का ध्यान रखते रहना। गौशाला में जाकर के जो भी आपसे बन पड़े उनको देना। गौ माता को मेहंदी का तिलक लगाना, अगर उनके सींग हैं उन पर अच्छी तेल लगाना। आज के दिन गौ माता की सेवा जितनी आपसे हो सके उतनी करिएगा, आपको बहुत सुंदर, बहुत ही पुनीत कार्य का लाभ मिलेगा। और जो मैंने एक चीज़ और कही है कि मुझे आपसे आज एक भिक्षा चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में देखता हूँ कितने लोग इस बात को लिखते हैं। चाहे आप ये हमारा कार्यक्रम फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज पर प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा, ये हमारे फेसबुक पेज का नाम है। लोगों को बताइए, समझाइए, जोड़िए। और यही हमारे चैनल का नाम है, लोगों को बताइए, जोड़िए। देखता हूँ कितने लोग ये भिक्षा हमें आज देते हैं। आइए, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में भगवान श्री गोविंद से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें श्री गोविंद का, और गौ माता का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। आगे देव प्रबोधनी एकादशी भी आ रही है। 14 तारीख की देव प्रबोधनी एकादशी है। उसमें भी हमें कुछ विशेष करना होता है। भगवान विष्णु के निमित्त विशेष प्रकार की भक्ति को हमें जागरण करना होता है। और भगवान विष्णु से, वराह अवतार से हमें अनेकों प्रकार के शुभ आशीष प्राप्त होते हैं। बस आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय गौ माता। पहली बार मैं इस आयोजन में आया, गुरु जी को सुना, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ जो सबसे अच्छी चीज़ हमें लगी
कि आज हमारे बच्चों में संस्कार का पतन हो रहा है। लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और अंदर की जो समझ शक्ति है वो इतनी घट रही है, जिस कारण पारिवारिक क्लेश, सामाजिक क्लेश, ये जो अशांति की वजह से ये सारी चीज़ें फैल रही है। गुरुजी के द्वारा दिए गए प्रवचन, उनका ज्ञान, उनका तरीका और हमारा जो पौराणिक संस्कार है, ये सब हमें इन सारे गुणों से लवरेज करता है। और मैं आशा करता हूँ कि धीरे धीरे अगर इन चीज़ों से जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे, मानसिक शांति, पारिवारिक शांति, सामाजिक शांति और एक धरती पे जो स्वर्ग कहते हैं वो कल के समय में आ सकता है। हमें बस एक दिन के प्रवचन में ये पूरा भरोसा हो गया। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।